ये है मुंबई मेरी जान। कौन मुंबई जाना नहीं चाहता? कौन मुंबई को देखना नहीं चाहता? कौन मुंबई को समझना नहीं चाहता? क्योंकि ये भारत की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ मुंबई को मैनहट्टन भी कहा जाता है। मैनहट्टन एक शहर है मुंबई जैसा, न्यूयॉर्क का। जिस तरह से मुंबई 7 द्वीपों से जुड़कर बनी है, उसी तरह मैनहट्टन भी बना है। और यहाँ औद्योगिक कार्यों का 5% हिस्सा यहाँ पे होता है। 40% यहाँ नौवहन का कार्य होता है मुंबई में। और भारतीय अर्थव्यवस्था का 70% से ज्यादा यहाँ पे लेन देन होता है। तो इसीलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र की भी राजधानी है। कहते हैं कि मुंबई 7 टापू पे बसा एक शहर है। कभी लाखों वर्ष पहले कोई ज्वालामुखी फूटी होंगी समुद्र के किनारे, और उन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावे से टापू बने होंगे, और उन्हीं टापू पे आज मुंबई बसा हुआ है। इस मुंबई के जो 7 द्वीप थे, इन द्वीपों को आपस में जोड़ने का काम अंग्रेजी शासन में किया गया, क्योंकि मुंबई अंग्रेजों की जो मुख्य कार्यस्थली रही। बहुत सारा काम मुंबई से ही अंग्रेज करते थे। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि ये द्वीप परमाणु युग में बना था और यहाँ मानव आबादी के 240 ईसा पूर्व के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे मनुष्य था उस समय। और साथ ही साथ ये द्वीप कभी सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा था। ये हिंदू राजा शिलहारा वंश ने यहाँ पे 1343 तक शासन किया था। बाद में इन द्वीपों पर गुजरात के राजा ने लड़ाई कर कब्जा कर लिया था। एलिफेंटा की गुफाएं, बालकेश्वर का मंदिर यहाँ की प्रसिद्ध निर्माण हैं यहाँ के। और कान्हेरी गुफा जो है वो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करती थी। सन 1431 में यहाँ पे मुस्लिम शासक का राज्य था के समय प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह का निर्माण भी 1431 के बाद में हुआ था, जिसमें बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। एक आस्था का प्रमुख केंद्र है इस्लाम धर्म का। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह से इन द्वीपों को हथिया लिया गया था, जो बाद में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी चार्ल्स द्वितीय से की थी और ये मुंबई के जो द्वीप थे वो अंग्रेजों को इन्होंने दे दिए थे। और 1838 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे द्वीप 10 पाउंड वार्षिक प्रतिवर्ष के किराए पर पट्टे में दे दिए गए थे। सन 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय जो है वो सूरत से हटाकर मुंबई में स्थापित कर लिया था और बाद में ये बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय भी बन गया। सन 1817 में अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा यहाँ बड़े पैमाने पर सिविल कार्य कराया गया था, उनका पुनर्स्थापन किया गया था। सभी द्वीपों को अंग्रेजों ने एक में जोड़ दिया था। पहले ये द्वीप अलग अलग थे। अमेरिकी नागर युद्ध के दौरान ये नगर प्रमुख सूती व्यवसाय का बाजार भी बन गया था। और मुंबई का महत्व तब ज्यादा बढ़ गया जब स्वेज नहर जो 1869 में खोल दी गई, तो इससे आसपास के देशों के जो भी जहाज थे पानी वाले, जो समुद्री मार्ग से होकर निकलते थे, वहाँ इनका आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे इस शहर की और खूबसूरती बढ़ गई और वहाँ पे आर्थिक संसाधन में वृद्धि हो गई। मुंबई प्रेसिडेंसी के कारण ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी बना था।
1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी वो मुंबई से ही की थी। तो ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको मैं कोई जानकारी दे सकता हूँ, किस विषय पे मैं वीडियो आपके लिए लाऊं ये भी बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक।